ऑल राइट, वेलकम टू ऑल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर वाइज एमसीक्यू साइंस के वन दरोगा के लिए डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ ये सीरीज चल रही है। ये सीरीज नंबर है P6 यानी कि पार्ट 6। ऑलरेडी 5 पार्ट रिलीज कर चुके हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले आप वो देखिए, देन उसके बाद ये देखना, क्योंकि चैप्टर वाइज के बेसिस पर आप चल रहे हैं तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा कि सीरीज किस तरह से चल रही है। बाकी प्लेलिस्ट में जो नए व्यूवर्स हैं इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस सीरीज को शेयर कीजिए ताकि हम डेली के बेसिस पे आपको 2-3 वीडियो दे सकें। आप हमारे बहुत सारे फ्री पीडीएफ के लिए, बहुत सारे फ्री अपडेट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। सर्च बॉक्स में आपको करना इतना है, टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करनी है। सर्च बॉक्स में आपको टाइप करना है पंकज बोहरा। ठीक है, आपको यहाँ पर 2 ग्रुप मिल जाएंगे, एक है यूपीएससी ग्रुप, एक है हमारा उत्तराखंड ग्रुप। आपको यूपीएससी वाला ग्रुप, अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप यूपीएससी वाला ग्रुप भी ऐड कर सकते हैं। बाकी आपको ऑल उत्तराखंड एग्जाम में क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आप डिस्कस भी कर सकते हैं, यहाँ पर दूसरे वन दरोगा के एस्पिरेंट आपसे इंटरेक्ट करेंगे ना। हो आप जो भी हम ये डिस्कशन कर रहे हैं वो टेस्ट सीरीज का पार्ट है। तो टेस्ट सीरीज, कंप्लीट टेस्ट सीरीज लेने के लिए आपको जो है 110 टेस्ट मिलेंगे, 6000 से ज़्यादा क्वेश्चन है। पेमेंट मेथड बहुत ज़्यादा सिंपल है, गूगल पे, फ़ोन पे करना है इस नंबर पे। कितना करना है? 399। जो भी पेमेंट आप करोगे व्हाट्सएप में उसके स्क्रीनशॉट भेजनी है, फिर हम आपको टेलीग्राम में सभी पीडीएफ भेज देंगे। वो आप प्रिंट करो, घर पे भी आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हो ना। बहुत सारे लोगों को बैंक डिटेल भी चाहिए होती है, तो आपको व्हाट्सएप में इसी नंबर पर कॉन्टैक्ट करना है, मैसेज, हम आपको बैंक डिटेल प्रोवाइड करवाएंगे ना। स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यानी कि 11th। इससे पहले पार्ट में, पार्ट नंबर 5 में 10 क्वेश्चन कर चुके थे। फंजाई आर, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। फंजाई के बारे में पूछा, ये एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म होंगे या प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म होंगे, ये हमेशा सेप्रोफाइट्स होते हैं या ऑलवेज यूनिसेलुलर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये पूछा भी जाता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? हिंदी माध्यम के लिए ये मैंने ऑप्शन पॉज कर दिया है तो आप देख सकते हैं। आंसर है, आंसर क्या हो जाएगा? बी। फंजाई क्या होते हैं? प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म होते हैं। क्योंकि देखिए, क्यों इन्हें हम प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म इसलिए कहते हैं, तो एक कैरेक्टरिस्टिक्स मैं बता देता हूँ। क्योंकि जो सेल है फंजाई की, वो कंटेन करती है सेल वॉल। और एनिमल का तो यही डिफरेंस होता है कि एनिमल में सेल वॉल होती नहीं है, प्लांट में सेल वॉल होती है, तो फंजाई में भी सेल वॉल होती है, इसलिए इनमें इसको प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। बट एक और दूसरी भी चीज़ है, क्लोरोफिल जो होता है एब्सेंट होता है इन द सेल ऑफ फंजाई, तो इन्हें हेट्रोटॉपिक ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। यानी क्लोरोफिल अगर नहीं है तो सिंपल सी बात है, वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना खाना बनाएंगे, डायरेक्ट सन की एनर्जी से अपना खाना नहीं बना सकते ना। हो तो फंजाई के बारे में हमें यहाँ से 2 चीज़ें पता चली कि फंजाई एक तरह से प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म है क्योंकि इसमें सेल वॉल है, पहला। इसमें क्लोरोफिल भी होता है, तो ये हेट्रोट्रॉपिक है ना कि सेप्रोफाइट। तो आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर पॉन्ड स्कम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पॉन्ड स्कम क्या है? एल्गी है, प्रोटोजोआ है, फंजाई है, बैक्टीरिया। तालाब मैल क्या है? शैवाल, प्रोटोजोआ, कवक या बैक्टीरिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हिंदी माध्यम के लिए ये है, पॉज करके आप देख सकते हैं। नाउ देखिए, पॉन्ड स्कम के बारे में जब भी बात आती है तो मैं इसको थोड़ा सा आपको एलिब्रेट करूंगा, क्योंकि मेन इस पूरे टेस्ट सीरीज का मकसद यही है कि आपको क्वेश्चन नहीं कराना, बल्कि आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, एक क्वेश्चन के साथ साथ 2-3 चीज़ें भी बताना। ओके, पॉन्ड स्कम जनरली क्या होता है? जब एक रुका हुआ पानी होता है, हल्का सा करंट वाला भी पानी भी आप कह सकते हो, बट वो रुका होता है ज़्यादातर, तो उस पर क्या होता है, एल्गी होती है, वो बहती हुई जाती है, मतलब उसके ऊपर बहुत सारी एल्गी लग जाती हैं सरफेस में, वाटर के सरफेस में। तो पॉन्ड स्कम धीरे धीरे बहुत ज़्यादा ग्रो होने लग जाता है। जैसे जैसे ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट प्रेजेंट रहते हैं पॉन्ड में, तो वो ज़्यादा ज़्यादा ग्रो करते रहेगा। इनऑर्गेनिक, ठीक है, मतलब ऑर्गेनिक जो न्यूट्रिएंट ज़्यादा ज़्यादा होंगे तो और ज़्यादा पॉन्ड स्कम होते रहेगा। तो कुछ नहीं, ये एल्गी होते हैं जो कि पानी के सरफेस में तैरते हैं। कंक्लूजन ये समझिए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 13th। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ये हमने अपने ग्रुप में भी भेजा था, बहुत सारे लोगों ने सही भी आंसर दिया था, बहुत सारे लोगों ने गलत भी आंसर दिया था। क्वेश्चन 13, बैक्टीरियोफेज क्या है? नाम से तो लग रहा है क्या होगा, बैक्टीरिया होगा, बट बैक्टीरियोफेज होता क्या है? बैक्टीरियोफेज एक वायरस है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो बैक्टीरियोफेज एक वायरस होता है जो बैक्टीरियम को, विद इन ए बैक्टीरियम होता है, इन्फेक्ट करता है, बहुत ज़्यादा रेप्लिकेट करता है। एक तरह से आप ये समझ सकते हो, बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया ईटर है। ठीक है, एक ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को खा लेता है, तो उसे बैक्टीरिया ईटर भी कहते हैं या बैक्टीरियोफेज भी कहते हैं। ठीक है, तो ये इन्फेक्ट करता है और रेप्लिकेट भी होता है विद इन बैक्टीरियम के अंदर। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें? ये एक तरह का वायरस है, बैक्टीरियोफेज एक तरह का वायरस है, ना कि बैक्टीरिया है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। ओके, नाउ
मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सबको ये पता होगा। कर्ड फॉर्मेशन नीड्स, अगर दही बनता है तो उसको क्या ज़रूरत होती है? सिट्रिक एसिड की, एसिटिक एसिड की, लैक्टिक एसिड की, या सभी की? तो दही के बारे में अगर बात करें, जब भी दही बनता है दूध से, उसको लैक्टिक एसिड की ज़रूरत होती है। तो वो बैक्टीरिया का नाम क्या है? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, जिसे लैक्टोबैसिलस भी कहते हैं। ठीक है, कर्ड फॉर्मेशन के लिए मिल्क में क्या होना चाहिए? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होना चाहिए, कॉल्ड, जिसे बोलते हैं लैक्टोबैसिलस बोलते हैं। अब ये बैक्टीरिया जो होते हैं, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो है बना लेते हैं, जो लैक्टोबैसिलस होते हैं। अब ये क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर पे ग्रो होने लग जाते हैं, और एक एप्रोप्रिएट टेम्परेचर में। कितना टेम्परेचर हो सकता है? 30 से 40 डिग्री सेल्सियस। इतनी थोड़ी सी गर्मी मिलती है तो इस पर्टिकुलर टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई होते हैं और मिल्क को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? कर्ड में, यानी कि दही में। तो आंसर क्या हो जाएगा? लैक्टिक एसिड बैक्टीरियम। तो ये इंपॉर्टेंट है, बैक्टीरियम। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड इन चीज़ राइपनिंग? ठीक है, चीज़ पकना या पनीर पकना, ये सब चीज़ें होती हैं। तो कौन सा ऑर्गेनिज्म इसके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है? प्रोटोजोआ, बैक्टीरियोफेज, मोल्ड्स, या लैक्टोबैसिली? इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जब आप दूध गर्म करते हो, देखिए इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन अगर बात बताऊं, जब आप दूध गर्म कर देते हो तो जो चीज़ मेकर होते हैं, यानी कि जो पनीर बनाने वाले होते हैं बंदे, वो एक कल्चर उस पर ऐड करते हैं। उस पर क्या होता है, एक या एक से ज़्यादा टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, जिसमें कि लैक्टोबैसिलस, ठीक है, लैक्टोबैसिलस हेल्वेटिकस, ठीक है, ये याद रखना, लैक्टोबैसिलस हेल्वेटिकस बैक्टीरिया होता है जो कि लैक्टिक एसिड को प्रोड्यूस करता है और ये चीज़ बन जाता है। तो इसमें क्या होगा? तो आंसर क्या हो गया? लैक्टोबैसिली हो जाएगा आंसर। ठीक है, ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल है। ईस्ट इज नॉट यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ। ईस्ट इज नॉट यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ। ईस्ट किसके प्रिपरेशन के लिए यूज नहीं होता है? ठीक है, ब्रेड के, अल्कोहल के, ढोकला, या एंटीबायोटिक? अब बहुत सारे लोग ढोकला में भी कंफ्यूज होंगे कि यार चलो ढोकला वो है, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ढोकला आई थिंक गुजराती डिश होती है, ज़्यादा गुजरात में खाई जाती है, बट ईस्ट हेल्प करता है ढोकला की प्रिपरेशन में। ईस्ट के बारे में थोड़ा सा जानकारी बता देता हूँ। एज हमारी जो टेस्ट सीरीज का वही है मेन की डिटेल एक्सप्लेनेशन। ईस्ट एक काइंड का फंजाई होता है, सबसे पहले ये जान लो। ईस्ट एक तरह का फंजाई होता है जो कि अल्कोहल बनाने में, ब्रेड बनाने में, ढोकला बनाने में, इवन ढोकला बनाने में भी ईस्ट बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। बट एंटीबायोटिक्स जो होते हैं ईस्ट से नहीं प्रिपेयर की जाती हैं। एंटीबायोटिक्स जनरली फंजाई और बैक्टीरिया को प्रिवेंट करने के लिए ही बनाई जाती हैं। तो ईस्ट तो एक तरह का फंजाई है ना, तो एंटीबायोटिक तो इससे बन ही नहीं सकती है। ठीक है, तो ब्रेड भी, अल्कोहल भी, ढोकला इन सब से बनेगा, बट ईस्ट से एंटीबायोटिक नहीं बन सकती है। इतना अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए ये है। ठीक है, ये टेस्ट सीरीज के सब क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। ओके, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड? इनमें से कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो सूक्ष्म जीव है, दही की फॉर्मेशन को बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है? वही रिपीटेड क्वेश्चन है, बट इसको थोड़ा सा हमने इसलिए इसको फ्रेम किया है इस क्वेश्चन को, ताकि आपको एक ही सेम टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा वेरिएशन में पूछे जा सकते हैं। नाउ ऑप्शन इज लाइक लैक्टोबैसिलस है, अमीबा है, स्पाइरल बैक्टीरिया है, या स्पाइरोगायरा है। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्मजीव दही के गठन को बढ़ावा देता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? लैक्टोबैसिलस। आंसर क्या हो जाएगा? ए। लैक्टोबैसिलस है क्या? एक तरह का बैक्टीरिया है, जनरली मिल्क में प्रेजेंट रहता है, और शुगर को यानी कि लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में, बहुत सिंपल है, शुगर यानी कि जो लैक्टोज होगा उसको लैक्टिक एसिड में बदल देता है फर्मेंटेशन की हेल्प से। और बाय प्रोडक्ट क्या बनता है? चलो कमेंट बॉक्स में बताओ, फर्मेंटेशन में बाय प्रोडक्ट कौन सा है बनाया जाता है? ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज ए फंगल डिजीज इन ह्यूमन? इनमें से कौन सी फंगल डिजीज ह्यूमन में होती है? मानव में फंगल रोग कौन सा है? अमियोबियासिस, ट्यूबरक्लोसिस, एंथ्राक्स, या एथलीट? तो एक जो ह्यूमन में डिजीज़ है उसे एथलीट फुट बोलते हैं। अब जिसमें पाँव में, टो में क्या होता है, फंगस जम जाता है और बहुत ज़्यादा इचिंग करता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आंसर क्या जाएगा? फंगल डिजीज़
एथलीट फुट वाला। अब कहोगे सर यार आपने तो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन बोला था, दूसरे के बारे में भी तो बताइए। तो दूसरे के बारे में भी बताएंगे, ऐसा कोई नहीं, ऐसा कोई चीज़ दिखेगा ही नहीं जिसमें कि हम आपको बताएंगे नहीं। अमियोबाइसिस और एंथ्रेक्स, ये दोनों बैक्टीरिया वाले डिजीज़ हैं, याद रख लो। और ये चीज़ आपको यहाँ पर हम डिटेल में करवा रहे हैं, तो नोट्स भी बना के, जिसने टेस्ट सीरीज नहीं लिया वो नोट्स बना लो, ठीक है। एथलीट फुट, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जो पूछी ही जाएंगी, बहुत ज़्यादा मोस्ट प्रॉबेबल चांसेस हैं। बाकी ये वाली अब कहोगे जो बची हुई डिजीज़ हैं, ठीक है, वो क्या है, ठीक है। तो अमीबियस और ये एंथ्रेक्स क्या हो जाएगी, बैक्टीरियल, ये वाली, ठीक है, सेकंड और थर्ड वाली, ओके। उसके बाद जो अमियोबिसिस है वो एक प्रोटोजोअल डिजीज़ होती है, ठीक है। टीबी हो गया, ओके। नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, टीएमवी। टीएमवी क्या होती है? टीएमवी कॉजेज डिजीजेज इन। टीएमवी अगर किसी में हो जाए तो वो किस पे रोग फैलाएगी? तो आंसर क्या हो जाएगा, टोबैको प्लांट में, ठीक है। टीएमवी की फुल फॉर्म बताऊंगा तो क्या होगी, टोबैको मोज़ैक वायरस। ये टोबैको प्लांट में डिजीज़ कॉज करती है। सिम्टम्स बहुत ज़्यादा सिंपल होते हैं। जो टोबैको यानी कि तंबाकू की जो पत्तियाँ होंगी वो पीली होने शुरू हो जाती हैं और उनकी जो पत्तियाँ मुड़ने लग जाती हैं, तो उसे टीएमवी रोग कहते हैं। नाउ नेक्स्ट है बीसीजी वैक्सीन गिवन टू इन्फेंट्स प्रोटेक्ट देम फ्रॉम। बीसीजी वैक्सीन दी जाती है बच्चों को, वो किससे उनको बचाती है? चिकन पॉक्स से, ट्यूबरक्लोसिस से, पोलियो से, या नन ऑफ दिस से। बीसीजी के टीके क्यों लगाए जाते हैं? आप सबको पता होना चाहिए। बीसीजी के टीके टीवी को यानी कि ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया को के लिए लगाए जाते हैं। बीसीजी फुल फॉर्म भी आ जाती है कभी कभी, याद रखना। तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाता है, बेसाइल कैलमेटी यूरिन, ठीक है। ये बीसीजी का फुल फॉर्म होता है। ये एक तरह की वैक्सीन होती है जो कि बच्चों को दी जाती है उनको सीरियस टीबी से बचाने के लिए। और दूसरा यही रहता है कि टीबी जो होता है बहुत ज़्यादा फैलती है और डेथ का भी कॉज रहती है, तो इसलिए बीसीजी का वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन प्रेम जो पॉलिसी है वो स्कीम्स जो हैं, गवर्नमेंट की स्कीम है, ये इम्यूनाइजेशन हेल्थ सेक्टर में ये इंक्लूड करती हैं। नाउ आज का ये डिस्कशन इतना ही करेंगे। बाकी इस सीरीज को देखिए, टेस्ट सीरीज में ये चीज़ें हैं। इस सीरीज को जैसा हमने कहा कि बहुत ज़्यादा आपको लाइक करना है, बहुत ज़्यादा शेयर करना है, ताकि हम डेली के बेसिस पर आपको ये सीरीज देते रहें, ठीक है। जिन लोगों ने भी अभी तक इस सीरीज को लाइक नहीं किया तो वो पहले से देखिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।